नमस्कार फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है ओएसआई मॉडल। तो आज हम कुछ जो नया सीखने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ओएसआई मॉडल। ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है, क्या यूज़ किया जाता है, कब डेवलप किया है, तो उसके बारे में हम आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो जो भी नए दोस्त आए हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए दोस्तों। तो चलो अभी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो, ओएसआई मॉडल है वो क्या है दोस्तों? व्हाट इज द ओएसआई मॉडल? ओएसआई मॉडल कब डेवलप किया गया था दोस्तों? 1984 में। एक्चुअली ओएसआई मॉडल है ना, वो एक रेफरेंस मॉडल है। क्या है? रेफरेंस। रेफरेंस एक्चुअली यूज कौन सा होता है रियल लाइफ में? टीसीपीआईपी। कौन सा? टीसीपीआईपी प्रोटोकॉल। आप जो भी समझ लीजिए, ये तो एक रेफरेंस मॉडल है, ओएसआई मॉडल है। ओएसआई मॉडल के अंदर 7 प्रकार की लेयर आती है। ठीक है, हमने, आप सब ने या मैंने, सब ने, हमने कॉलेज में तब हम रट्टा मारते थे, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, इस तरह से हम रट्टा लगा देते थे कि क्या क्या लेयर है पढ़ने के लिए, लेकिन हम समझते कुछ नहीं थे एक्चुअली क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 टाइप्स ऑफ लेयर। 7। चलो, ये लेयर कौन कौन सी है? तो देखो, मैं इजी लैंग्वेज में आपको बताऊँ ना, ठीक है, जो मैंने जैसे याद रखा है वो मैं बता देता हूँ। PDNTSPA। आप ऐसे कुछ कैसे भी याद रख सकते हो। देखो, जैसे कि प्लीज डू नॉट डू नॉट ट्रस्ट सेल्स पर्सन एनी। मतलब आपको एक क्विक सेंटेंस बना लीजिए कि आपको जैसे याद रहे, प्लीज डू नॉट ट्रस्ट सेल्स पर्सन एनी। तो आप एक कुछ सेंटेंस बना लीजिए जो आपको अनुकूल हो, ऐसे आप याद रख लीजिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये सबसे मेन रहता है। फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशंस लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 टाइप की लेयर है। तो हम एक के बाद एक हम सारी ये जो लेयर है उसको हम समझते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन लेयर क्या काम करती है दोस्तों? एप्लीकेशन लेयर क्या है और क्या काम करती है? देखो, इसका सिंपल अगर आप समझिए तो ये एंड यूजर होती है। एप्लीकेशन कौन सा होती है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप सिर्फ कीवर्ड याद रखो, कुछ रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक आप कीवर्ड याद रख लीजिए। ठीक है, बाकी पूरा पैराग्राफ है, पैराग्राफ याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अगर कोई पूछते हैं तो आप शॉर्ट में बता दीजिए उसको। तो ये एंड यूजर एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन होती है। और दूसरा क्या है? अट्रैक्ट करती है, ह्यूमन अट्रैक्ट करती है। ठीक है, सॉफ्टवेयर विच इंटरेक्ट वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन। ठीक है, तो आप उसको ये भी बोल दीजिए कि जो एप्लीकेशन है, ठीक है, तो इंटरेक्ट करती है वन ह्यूमन टू अनदर। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? एंड यूजर मतलब एंड यूजर क्या काम करता है? ठीक है, तो वेब ब्राउजर करता है। गूगल क्रोम आप ओपन करते हो ना, मोजिला ओपन करते हो, तो इसके अंदर आप लिख दीजिए HTTPS। ये हो गया। आप फाइल ट्रांसफर करते हो, FTP लिख दीजिए, FTP। TFTP लिख दीजिए, TFTP।
टेलनेट करते हो? यस, टेलनेट करते हैं भाई, तो टेलनेट लिख दीजिए। मतलब ये जो सारी एंड यूजर एप्लीकेशन होती है ना, मतलब सबसे लास्ट में हम जो लोग काम करते हैं वो एक कुछ एप्लीकेशन ही है ना। मैं अगर कुछ टीचिंग करा रहा हूँ तो वो एक एप्लीकेशन है, जूम एप्लीकेशन, तो वो भी एक एप्लीकेशन ही हो गया ना। तो उसको क्या कहते हैं? एंड यूजर, मतलब जो एंड यूजर यूज करता रहता है, ठीक है, जो वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन को इंटरेक्ट करता है, कम्युनिकेशन करवा देता है, उसको एक एप्लीकेशन लेयर ही कहा जाता है। ठीक है, ये सभी काम कहाँ करते हैं? एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करते हैं। ठीक है, अब अनदर क्या है? तो के प्रेजेंटेशन लेयर, अनदर वन एप्लीकेशन है, उसका नाम क्या है? प्रेजेंटेशन, PRESENTATION, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लेयर का क्या हुआ मतलब? देखो, प्रेजेंट का मतलब क्या है? अगर हम क्लास में कोई पूछता है रोल नंबर वाइज, चलो एक रोल नंबर तो बोलते हैं, स्टूडेंट क्या बोलते हैं? प्रेजेंट सर, प्रेजेंट मैडम। प्रेजेंट मतलब वो वहां पर है, प्रेजेंट है, दिखा रहा है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब क्या हुआ कि जो भी कोई डेटा है, ठीक है, तो उसको किस फॉर्म में दिखाया जाएगा? देखो, सपोज कि आपका इमेज है तो जेपीजी में होगा, पीएनजी में होगा, ऑडियो फाइल है तो MP3 होगा, वाव होगा, वीडियो है तो MP4 होगा, और AVI होगा। मतलब आप कौन सा, मतलब कुछ अगर आप ओपन करते हो तो उसका कोई एक फॉर्मेट होगा ना, तो उसको फॉर्मेट ऑफ डेटा आप ऐसा बोल दीजिए, फॉर्मेट ऑफ डेटा। मतलब आपको जिस चीज में शो हो रहा है, मतलब आपको अगर आप यूट्यूब पर जाते हो, कोई वीडियो ओपन करते हो, तो कुछ ना कुछ उसका फॉर्मेट तो रहेगा ना। अगर आप किसी को कुछ सेंड करते हो या टेक्स्ट फाइल सेंड करते हो, तो उसका कुछ ना कुछ तो फॉर्मेट होगा ना। अगर आप उसको ऑडियो सेंड करते हो तो MP3 में कुछ ना कुछ तो वो फॉर्मेट रहेगा ना। तो फॉर्मेट कौन सा है? वो किस लेयर में आता है? वो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। किस लेयर में आता है? सपोज मैं यहाँ लिख देता हूँ MP3, MP4, AVI, वेव भी आता है क्योंकि वो ऑडियो लेयर का है, ऑडियो में चलता है ना। JPG, JP, PNG। देखो राइटिंग मेरी देख रही है ना दोस्तों, राइटिंग इतना अच्छी नहीं है इसलिए सॉरी। देखो समझ में आ गया क्या काम करता है ये। चलो पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। फॉर्मेट ऑफ डेटा मतलब किस, कोई भी डेटा है वो किस में रिप्रेजेंट, मतलब आपको किस फॉर्मेट में दिखा रहा है। ठीक है, जिस फॉर्मेट में आपको दिखा रहा है वो कौन सा लेयर है? वो प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन मतलब उसका नाम में ही हमको पता चल जाता है कि वो कुछ प्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेजेंट किस में कर रहा है? MP3 में कर रहा है, MP4 में कर रहा है, PNG में कर रहा है, JPG में कर रहा है, वाव में कर रहा है, AVI में कर रहा है, जो भी उसका फॉर्मेट है। ठीक है, तो वो फॉर्मेट है उसको दिखाने का काम करता है, वो प्रेजेंटेशन लेयर में आता है। प्रेजेंटेशन लेयर और एक काम करता है दोस्तों, इंक्रिप्शन काम करता है। क्या करता है? इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन करता है, कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। वो काम कौन करता है? प्रेजेंटेशन लेयर करता है। इंक्रिप्शन और इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन कंप्रेशन। कंप्रेशन डिकम्प्रेशन। तो प्रेजेंटेशन लेयर क्या काम करता है? इंक्रिप्शन करता है डेटा को, और कंप्रेशन भी करता है, डिस्क्रिप्शन भी करता है, और डिकम्प्रेस भी करता है। फाइल को बड़ा कर देता है, फाइल को छोटा कर देता है। तो वही काम को है ना, ये प्रेजेंटेशन लेयर का काम यही है। उसके बाद जो लेयर है उसका नाम है सेशन। ये दो लेयर आपको समझ में आ गए दोस्तों, एप्लीकेशन लेयर और कौन सा? एप्लीकेशन लेयर। ये अनदर वन है प्रेजेंटेशन। इसमें कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, इजी है, सिंपल है, कुछ नहीं है दोस्तों ये दोनों।
ये ओएसआई मॉडल के अंदर आता है। उसके बाद आता है सेशन लेयर। देखो जो सेशन लेयर है ना, थर्ड वन, SESSION, सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो सेशन लेयर होते हैं ना, मतलब समझ लीजिए आप, जो जी हमारा सेशन है, मतलब कभी हम कुछ ओपन करते हैं ना, सपोज कि हमारा तो एक ही ब्राउजर है, क्रोम ब्राउजर है सपोज, ठीक है, तो उसमें एक 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 टैब के अंदर हम क्या चलाते होंगे, यूट्यूब चलाते होंगे, दूसरे टैब में हम फेसबुक चलाते हैं, तीसरे टैब में हम कुछ और चीज चलाते हैं। तो एक सेशन होता है, सभी का एक कुछ सेशन होता है, ठीक है। और सेशन लेयर क्या काम करती है? वो क्रिएट करती है सेशन को और मेंटेन करती है। तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो, क्रिएट द सेशन एंड मेंटेन, create the session and maintain। क्रिएट द सेशन एंड मेंटेन। देखो इसके अंदर क्या होता है, सपोज ये एक्चुअली टाइम फ्रेम पर भी काम करता है, क्योंकि उसका कोडिंग के अंदर अगर कुछ टाइम लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये टाइम फ्रेम पर भी काम करेगी। किसमें काम करेंगे? टाइम फ्रेम। सपोज आपने कोई बैंकिंग का कोई नेट नेट बैंकिंग आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप लॉगिन करते हो तो कुछ 10 मिनट या 5 मिनट के बाद ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। क्यों लॉग आउट हो जाता है? क्योंकि ये सेशन लेयर में आता है, उसका सेशन आपने देखा होगा, सेशन इज योर क्लोज, ये सेशन इज लॉग आउट, ऐसा आपने कई बार देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो सेशन लेयर के अंदर आता है, ठीक है। तो ये सेशन लेयर का काम है। सेशन लेयर क्या काम करती है? तो सेशन को क्रिएट करती है और सेशन को मेंटेन करती है। सेशन को क्रिएट और मेंटेन का मतलब क्या हुआ कि जब भी अगर हम कोई ब्राउजर ओपन करते हैं, कुछ भी ओपन करते हैं, तो ठीक है, उसमें 4-5 टैब ओपन रहती है। तो अगर सपोज एक टैब में हमने यूट्यूब सर्च किया, तो यूट्यूब का ही रिप्लाई मिलता है हमको वापस में। दूसरे टैब में हमने फेसबुक ओपन किया है, तो दूसरे टैब में हमको फेसबुक का ही रिप्लाई मिलता है, लेकिन दोनों एक ही साथ रिप्लाई करते हैं। फिर भी दोनों अलग अलग टैब है, दोनों में जो हमने रिक्वेस्ट दिया वही आता है, उसके अलावा कोई रिक्वेस्ट और नहीं आती है, ठीक है। तो ये एक नेटवर्किंग बहुत बड़ा कंसेप्ट है दोस्तों, ठीक है। तो ये सेशन लेयर का काम होता है। फोर्थ वन, ये सबसे बहुत मस्त है चीज है, फोर्थ वन, इसका नाम है भाई ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर सबसे मस्त है दोस्तों, क्योंकि एंड टू एंड डिलीवरी करता है डेटा को। क्या करता है? एंड टू एंड। DILI, एक मिनट, हाँ फ्रेंड्स, एक गलत लिख दिया, थोड़ा मैं इसको निकाल देता हूँ। DILIVERY, डिलीवरी, एंड टू एंड डिलीवरी डेटा, बस ऐसा लिख दो। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर और दो चीज आती है, एक TCP होता है और एक होता है UDP। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, UDP को क्या कहते हैं? यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। देखो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट लेयर है ना, वो डिलीवरी को डेटा फॉरवर्ड कर देता है, मतलब पहुंचा देता है। एंड टू एंड डिलीवरी मतलब आपके घर पर पहुंचा देता है भाई, ठीक है, उसका नाम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में दो फंक्शन होते हैं, एक तो TCP हो गया, एक UDP हो गया, ठीक है। ये TCP UDP ये दोनों बहुत मस्त है टॉपिक, ठीक है, तो उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो ये और एक फंक्शन में आपको बता देता हूँ, ये जो दो चीज है ना, ये सेगमेंट में आती है। किस में आती है? सेगमेंट। सेगमेंट ये दो है, ये सेशंस लेयर है ना, ये डेटा में आता है, डेटा फॉर्मेट होता है इसमें, ठीक है। ये एप्लीकेशन भी डेटा होता है, इसमें भी डेटा होता है, प्रेजेंटेशन में भी डेटा होता है।
अब मैं ये दोनों को थोड़ा डिफरेंस बता देता हूँ, टीसीपी और एक यूडीपी है। देखो टीसीपी और यूडीपी, ठीक है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये दोनों में आपको सबसे अच्छा कौन सा लगता है बताइए। दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है, दोनों अच्छा काम करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपको गारंटी चाहिए कि डेटा की डिलीवरी होना ही चाहिए, ठीक है। तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेंगे? देखो टीसीपी में क्या होता है, टीसीपी 100% गारंटी देता है। किसका? डिलीवरी का। नॉट गारंटी, नॉट श्योर, आप ऐसा ही लिख दीजिए। टीसीपी 100% गारंटी देता है आपका डिलीवरी हो जाएगा डेटा, क्योंकि टीसीपी रिलायबल है। नॉट रिलायबल, देखो टीसीपी में है ना क्या है, 3 वे हैंडशेक होता है, उसका एक्नॉलेजमेंट मिलता है। क्या मिलता है? SCK, एक्नॉलेजमेंट मिलता है, इसमें एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। और क्या फंक्शन है टीसीपी में? क्या होता है दोस्तों, ये थोड़ा स्लो होता है, ये टीसीपी थोड़ा स्लो होता है, ये थोड़ा फास्ट होता है। फास्ट क्यों होता है दोस्तों? देखो इसमें 3 वे हैंडशेक करना पड़ता है, क्योंकि देखो मैं आपको 3 वे हैंडशेक मतलब क्या होता है, यहाँ एक पीसी है, यहाँ अनदर पीसी है। अगर PC1 को अगर डेटा ट्रांसफ़र करना है ना, तो पहले इसको रिक्वेस्ट भेजेगा, भाई मुझे कुछ डेटा ट्रांसफ़र करना है, मैं ट्रांसफ़र करूँ ना करूँ, तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट आएगा, भाई चलो मैं फ्री हूँ, आप मुझे डेटा ट्रांसफ़र करो, ठीक है, मेरे इस नंबर पर ट्रांसफ़र करो, यहाँ ट्रांसफ़र करो, फिर यहाँ से डेटा ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। और यहाँ से जब डेटा ट्रांसफ़र हो जाता ना, तो ये बोलता रहता है कि चलो मुझे डेटा मिल गया, इतना डेटा मिल गया। सपोज 1 से 1000 नंबर मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र करना है, कितने? तो अगर इसको 99 डेटा मिला ना, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मुझे 99 तक मिला है डेटा, ये वाला पीसी इसको रिप्लाई करेगा कि मुझे 99 मिला है, ठीक है। तो ये पीसी फिर से 100 से स्टार्ट करेगा डेटा भेजने का, तो ये रीजनरेट करता है। ये क्या करता है? रीट्रांसमिट, ये रीट्रांसमिट कर देता फिर डेटा को, ये नो रीट्रांसमिट। देखो इसका एग्जाम्पल क्या है पता है आपको? यूडीपी का वॉइस कॉल, VOI, वॉइस कॉल, ऑडियो कॉल, ऑडियो कॉल। जब हम कॉल करते हैं, किसी को बात करते हैं, वो सुनाई नहीं दे, बोलता क्या बोलता? हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज़ आ रही है, आपकी आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो, फिर से वो रिपीट करता है, क्योंकि उसमें यूडीपी प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है दोस्तों, उसमें टीसीपी यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। उसमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है? यूडीपी। यूडीपी जब एक बार पैकेट उसने ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो फिर से वापस ट्रांसफ़र नहीं करता है, रीट्रांसफर नहीं करता है। टीसीपी में क्या होता है कि टीसीपी फिर से वो वापस कर देता है कि चलो चलो। टीसीपी में क्या होता है कि सपोज यहाँ से उसने ट्रांसफ़र करना शुरू किया, टीसीपी ने कुछ डेटा ट्रांसफ़र किया, सामने वाले को अगर यहाँ से 1 से 100 डेटा उसको ट्रांसफ़र करना है, उसको 99 तक मिला, तो वो बोलेगा, वो सामने वाला पीसी बोलेगा कि मुझे 99 तक मिला है। तो इस पीसी को पता चल जाएगा कि उसको 100 का पैकेट नहीं मिला, तो वो फिर से रीट्रांसमिट करेगा 100 का पैकेट। टीसीपी में ये चीज़ होता है, ठीक है। ये टीसीपी का एडवांटेज भी है, इसलिए 100% गारंटी होता है इसमें, रियलेबिलिटी होता है, ठीक है। एक्नोलेजमेंट मिलता है उसको, उसको रिसिप्ट मिलता है कि मुझे ये डेटा मिलता है। थोड़ा स्लो है, ठीक है, ये बात सही है, स्लो होता है, लेकिन ये स्लो का कुछ मतलब अभी नहीं है। आप इसकी लेस ओवरहेड आप ऐसा लिख सकते हो, या ऐसा कुछ आप बोल सकते हो। सो स्लो या फास्ट बोलने का कोई मतलब नहीं है। रीट्रांसमिट करता है, इसमें सेगमेंट होता है दोस्तों। क्या होता है? सेगमेंट। इसमें सेगमेंट होता है, सीक्वेंसिंग होता है, वो सीक्वेंस में डेटा सेंड करता रहता है। कैसे करता है? सीक्वेंस में डेटा सेंड करता है। चलो एक मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, चौथा मिल गया,
पांचवा मिल गया, अगर ये पांचों मिल गया तो उसको लगता है कि चलो ये एक तो पांच सामने वाला पोर्ट एक से पांच एक्सेप्ट कर रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो फिर 6 से 11 भेजेगा। उसको बोलो वो भी एक्सेप्ट कर दिया, थर्ड टाइम क्या करेगा, वो 12 से 20 भेज देगा। ठीक है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, चलो 12 से 20 एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके बाद क्या करेगा, 21 से 29 भेजे, थोड़ा थोड़ा बढ़ाता जाएगा। जैसे उसको लगेगा कि नहीं सामने वाला पोर्ट इतना नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, तो वहां से वो कम कर देता है। ये काम टीसीपी करता है दोस्तों। टीसीपी अच्छा कंसेप्ट है, टीसीपी हार्ट है एक प्रकार से, आप ऐसा ही समझ लीजिए। जैसे हमारा दिल होता है ना, वो नेटवर्किंग का एक हार्ट है टीसीपी। ठीक है, तो टीसीपी भी अपनी अपनी जगह पर सही है, यूडीपी भी अपनी अपनी जगह पर सही है। ठीक है, देखो डीएचसीपी है, इसका एग्जांपल है, यूडीपी का डीएनएस है। ठीक है, और यहाँ इसका एग्जांपल क्या है, एचटीटीपी, एचटीटीपी है, एफटीपी है। ये सब किस में काम करते हैं, टीसीपी प्रोटोकॉल यूज करते हैं, और यूडीपी में डीएचसीपी, डीएनएस, टीएफटीपी, ये सब टीएफटीपी, ये सब किस में काम करते हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल में काम करते हैं। दोनों प्रोटोकॉल अच्छे हैं, दोनों काम के ही चीज़ है दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है नेटवर्क लेयर। कौन सा है, नेटवर्क लेयर। चलो नेटवर्क लेयर तो सबको आता ही होगा भाई, क्योंकि नेटवर्क खुद एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। नेटवर्क, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर में क्या होता है दोस्तों, नेटवर्क लेयर में क्या होता है, नेटवर्क लेयर का मतलब होता है उसके अंदर क्या आता है, आईपी एड्रेस। ठीक है, आपको पता ही चल गया आईपी एड्रेस मतलब राउटर, राउटर, IPv4 वर्जन, IPv6 वर्जन, ICMP भी आता है। ठीक है, और ये जो नेटवर्क है ना, वो उसका क्या फॉर्मेट होता है, पैकेट होता है, क्या होता है उसका, क्या होता है, पैकेट होता है। नेटवर्क लेयर के अंदर आईपी एड्रेस आता है। ठीक है, IPv4 हो या IPv6 हो, जब हम पिंग करते हैं ना, ICMP वो प्रोटोकॉल है, वो भी नेटवर्क लेयर में आता है। इसके अंदर क्या होता है, राउटर, लेयर 3 डिवाइस होता है। अभी स्विच भी आ चुका है, स्विच मल्टी लेयर स्विच है। कौन सा, मल्टी लेयर, मल्टी लेयर स्विच, जो लेयर 3 के अंदर काम करता है। कौन सा स्विच, लेकिन कौन सा, मल्टी लेयर स्विच। देखो कोई भी डेटा कुछ ट्रांसफर करता है ना, तो क्या होता है, सपोज ये कुछ डेटा का पैकेट है। ठीक है, तो उसके ऊपर एक बंडल बना देता है, तो ये फ्रेम बन जाता है। फ्रेम के ऊपर क्या बन जाता है, एक आईपी एडर लग जाता है। ठीक है, उसके अंदर ऊपर एक लेयर लग जाता है। तो ऐसे 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 बंडल, एक पैकेट के ऊपर दूसरा पैकेट, दूसरा पैकेट के तीसरा पैकेट, उसके ऊपर ऊपर ऐसे 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 कर कर डेटा ट्रांसफर होता है। इसको किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। किस में, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। इलेक्ट्रिक सिग्नल मतलब कौन सा सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। कौन सा, एनालॉग सिग्नल। ठीक है, जब डेटा ट्रांसफर होता है ना, तो ऐसे 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 ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो ये पूरा डेटा को पैकेट बंडल बना दिया जाता है, पूरा बंडल बना दिया जाता है, ताकि कोई बीच में से छेड़छाड़ी ना कर पाए, और डेस्टिनेशन तक पूरा पहुंच जाता है दोस्तों डेटा। ठीक है, तो ये काम होता है नेटवर्क लेयर में। ठीक है, नेटवर्क लेयर का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया दोस्तों, नेटवर्क लेयर क्या है। तो ज़्यादा इसमें आप कुछ कुछ याद मत रखो, सिर्फ इतना याद रखो, आईपी एड्रेस है, इसमें पैकेट होता है। ठीक है, सेशंस लेयर होता है, तो उसमें क्या होता है, डेटा होता है। प्रेजेंटेशन लेयर में भी डेटा होता है, एप्लीकेशन लेयर भी डेटा होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट होता है। क्या होता है, सेगमेंट, डेटा से सेगमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। और पैकेट होता है नेटवर्क लेयर के अंदर। अभी क्या बचा है, डेटा लिंक लेयर। चलो डेटा लिंक लेयर अभी देखते हैं। देखो डेटा लिंक लेयर है ना, वो लेयर 2 डिवाइस है।
इसके अंदर क्या चीज होता है, मेन चीज याद रखो आप दोस्तों, फ्रेम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है, स्विच। एक्सेस लेयर जो स्विच होती है ना, वो डेटा लिंक लेयर में आती है। ठीक है, और स्विच के पास क्या होता है, मैक एड्रेस होता है, एड्रेस। और एक चीज होता है, उसमें होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ये भी होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल भी होता है डेटा लिंक लेयर में। वो जो थर्ड लेयर है ना, अपर वाला लेयर, नेटवर्क लेयर, और उसका सब लेयर होता है। ठीक है, ये डेटा लिंक लेयर का एक सब लेयर होता है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल। ठीक है, तो अपर जो लेयर है नेटवर्क लेयर, उसके बीच में ये आता है लॉजिकल लिंक नेटवर्क। तो यहाँ का डेटा ट्रांसफर करने का काम वो करता है, उसके साथ कम्युनिकेशन का काम लॉजिकल लिंक कंट्रोल करता है। इसके अंदर स्विच आता है, मैक एड्रेस आता है, 48 बिट का मैक एड्रेस होता है दोस्तों, आपको पता है ना, 48 बिट का होता है मैक एड्रेस। ठीक है, तो जब भी फिजिकल लेयर में जो डेटा होता है ना, वो क्या होता है, 0 1 0 1 0 1 0 1 उस फॉर्मेट में होता है। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में आता है ना, तो वो क्या करता है, एरर चेक करते हैं। एरर चेक करने का काम भी किस में होता है, डेटा लिंक लेयर में काम होता है। चेक सम एरर बोलते हैं ना, चेक सम एरर, चेक सम एरर। कुछ एरर नहीं है ना, वो चेक कर लेता है डेटा लिंक लेयर। कुछ एरर है तो कैंसिल कर देता है। ठीक है, तो ये काम होता है डेटा लिंक लेयर में। उसके बाद कौन सा लेयर बच गया हमारा, फिजिकल लेयर, जो सबसे वाला लेयर है, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर में क्या होता है दोस्तों, ये बिट में होता है, किस में होता है, बिट में। ये रिप्रेजेंट किस में करता है, बिट में। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, बिट। देखो, जो कनेक्टर होता है ना, केबल है, CONNECTOR, कनेक्टर है, हब है, रिपीटर है, स्विच बोर्ड आप लिख दीजिए, स्विच बोर्ड, इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड। मतलब जो भी फिजिकल होंगे ना, वो सारी चीजें किस में आएगी, इसमें आएगी, किस में आएगी, फिजिकल लेयर में। ठीक है, और फिजिकल लेयर में क्या होता है, बीट होता है, मतलब क्या होता है, 0 1 0 1 0 1, क्योंकि कंप्यूटर कौन से भाषा समझता है, 0 और 1, उसके अलावा तो कोई भाषा समझता नहीं है कंप्यूटर। तो फिजिकल लेयर में ये सारी चीजें काम होती है दोस्तों। बताइए, आपको ओएसआई मॉडल है, अभी कोई क्वेश्चन है बताइए, ओएसआई मॉडल आपको पूरा समझ में आ गया दोस्तों, ओएसआई मॉडल कैसे काम करता है, ओएसआई मॉडल में क्या होता है, समझ में आ गया। अभी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। हम्म, हम्म। मीडिया सिग्नल वो सब फिजिकल लेयर में आता है दोस्तों। इथरनेट है, जो भी RJ45 कनेक्टर है, जो भी मतलब जो भी फिजिकल इक्विपमेंट रहेगा ना दोस्तों, फिजिकल इक्विपमेंट वो सब किस में आता है, RJ45। तो वो सब फिजिकल लेयर में आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर बाइनरी ट्रांजेक्शन भी, ट्रांसमिशन भी होता है। अभी आपको कुछ फिजिकल लेयर में कुछ क्वेश्चन है तो बताइए। चलो, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार सबका रिवीजन कर लेते हैं, सबका। ठीक है, ओएसआई मॉडल क्या है दोस्तों, ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है। क्या है, ओएसआई एक रेफरेंस मॉडल है। ओएसआई मॉडल में 7 टाइप, 7 प्रकार के लेयर होते हैं। ठीक है, और 1984 में इसको डेवलप किया था। मेन जो है वो TCP/IP प्रोटोकॉल है, TCP/IP। ये तो ओएसआई मॉडल है, वो तो एक रेफरेंस मॉडल है, और रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। तो 7 टाइप जो लेयर है वो क्या है, PDNP-SPA। ठीक है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशंस लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। देखो, इसमें क्या होता है, सेंडर साइड क्या होता है, देखो और एक चीज मैं बता देता हूँ। अगर यहाँ सेंडर है और यहाँ रिसीवर है, तो सेंडर साइड में क्या होगा, पहले पहले एप्लीकेशन लेयर आएगा, NDRD। और रिसीवर साइड में क्या होगा, पहले फिजिकल लेयर आएगा, फिर डेटा लिंक लेयर आएगा, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट,
फिर सेशन, फिर प्रेजेंटेशन और फिर लास्ट में एप्लीकेशन लेयर आएगा। ये चीज़ याद रखना दोस्तों, सेंडर की साइड ऐसे ऐसे चीज होता है, ऐसे, रिसीवर की साइड कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि कुछ सेंडर कुछ सेंड करेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, क्रोम ब्राउजर ओपन करेगा या कुछ ओपन करेगा, फिर वो उस फॉर्मेट को देखेगा, फिर वो सेशन देखेगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा, फिर नेटवर्क एड्रेस आईपी एड्रेस वो सर्च करेगा, आईपी एड्रेस सेंड करेगा, फिर फ्रेम में होगा, फिर बाइनरी बाइनरी 0101 में कन्वर्ट होगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रिक सिग्नल में ट्रांसफर होगा, फिर यहाँ वो इलेक्ट्रिक सिग्नल में जाएगा तो फिर क्या होगा, तो एनालॉग सिग्नल बन जाएगा, ठीक है। मतलब मॉड्यूलेशन हो जाएगा, मॉडेम होता है ना, मॉड्यूलेशन हो जाएगा, फिर यहाँ डीमॉड्यूलेशन होगा, फिर एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया जाएगा बाइनरी में, फिर फिजिकल लेयर में जाएगा, 010101 चेक करेंगे, डेटा लिंक में जाएगा तो वो मैक एड्रेस चेक करेगा, हाँ यही मेरा मैक एड्रेस है, चलो सही है। नेटवर्क लेयर में जाएगा, ओ यही मेरा आईपी है तो मेरा ही है ये डेटा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर में जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती है दोस्तों, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर मतलब ये नेटवर्क प्रोसेस एप्लीकेशन होती है, ठीक है। वो एंड यूजर एप्लीकेशन के कहा जाता है, एंड यूजर का एप्लीकेशन है ना, और वो सॉफ्टवेयर को ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन को इंटरेक्ट करती है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन लेयर के अंदर काम करता है। एप्लीकेशन लेयर के अंदर क्या 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 होता है, डीएनएसपी होता है, एचटीटीपी होता है, ईमेल होता है, टेलनेट होता है, एफटीपी होता है, डीएनएस, वो सब किसमें आता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर आता है। प्रेजेंटेशन लेयर का मतलब क्या हुआ है, डेटा को रिप्रेजेंट करना, डेटा को इनक्रिप्ट करना, डेटा को डिक्रिप्ट करना है, कंप्रेस करना है, डिकम्प्रेस करना, मतलब फॉर्मेट ऑफ द डेटा, मतलब जो आपका डेटा है वो किस फॉर्मेट में दिख रहा है उसको कहते हैं प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है। उसके अंदर आप डीओसी डॉक्स लगा दीजिए, जेपीजी लगा दीजिए, MP3 AVI कुछ भी हो, पीएनजी है, जेपीजी, मतलब जो भी आपका फॉर्मेट होता है ना, ठीक है, वो प्रेजेंटेशन लेयर के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है सेशन लेयर। सेशन लेयर का मतलब क्या हुआ कि जो सेशन लेयर होती है ना, वो सेशन क्रिएट करती है और मेंटेन करती है। वो एक टाइम फ्रेम पर चलता है कि भाई 10 मिनट के अंदर लॉग आउट हो जाना चाहिए, 5 मिनट में लॉग आउट होना चाहिए, तो एक सेशन बना लेता है, ठीक है। तो वो काम क्या क्या करती है, सेशन लेयर काम करती है। तो ये काम हो गया सेशन लेयर। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर क्या है, एंड टू एंड कनेक्टिविटी होता है, एंड टू एंड डिलीवरी का गारंटी होता है 100% कि आपका डिलीवरी हो जाएगा, एंड टू एंड डिलीवरी डेटा, ठीक है। टीसीपी और यूडीपी ये दोनों इसके एग्जाम्पल है, बेस्ट है, टीसीपी प्रोटोकॉल, यूडीपी प्रोटोकॉल। और ये इसमें डेटा, वो पहली जो 3 अपर लेवल है ना, 3, ये जो सबसे पहली जो लेयर है ना, उसको सॉफ्टवेयर लेयर कहा जाता है, सॉफ्टवेयर लेयर, ठीक है। इसको फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर को हार्डवेयर लेयर किया जाता है, और सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन इसको सॉफ्टवेयर लेयर किया जाता है। और ट्रांसपोर्ट जो लेयर है उसको हार्ट ऑफ द नेटवर्किंग, हार्ट ऑफ द लेयर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसमें टीसीपी और यूडीपी होता है। टीसीपी क्या होता है और यूडीपी क्या होता है, टीसीपी 100% डिलीवरी आपको गारंटी देता है, यूडीपी आपको गारंटी नहीं देता है, रियलेबिलिटी होता है टीसीपी, यूडीपी में रियलेबिलिटी नहीं होता है, ठीक है। टीसीपी में एक्नॉलेजमेंट हमको मिलता है, वापस हमको एक रिसिप्ट मिलती है कि डेटा आपका मिल चुका है। यूडीपी में ऐसी कोई गारंटी हमारे पास नहीं होती है। टीसीपी थोड़ा स्लो होता है, ठीक है, यूडीपी थोड़ा फास्ट होता है। अभी यार स्लो और फास्ट का तो अभी कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि अभी तो गीगा पोर्ट आ चुका है, गीगाबिट का स्पीड आ चुका है, ठीक है। टीसीपी में रिट्रांसफर किया जाता है डेटा को, अगर कुछ डेटा नहीं मिलता है तो सामने वाला बोलता है मुझे ये डेटा नहीं मिला, तो उसको ऑटोमेटिकली कंप्यूटर फिर से रिट्रांसफर कर देता है डेटा को। यूडीपी में ऐसा चीज़ नहीं होता है। हमारा ऑडियो कॉल कभी कभी बीच में आवाज़ नहीं आती तो हम क्या बोलते हैं, फिर से एक बार रिपीट करो ना, मुझे सुनाई नहीं देता, हम हलो 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 बोलते रहता है, वो यूडीपी होता है। 6 पॉइंट है इसमें, सेगमेंट होता है और सीक्वेंसिंग में काम करता है टीसीपी, ठीक है। और टीसीपी का एग्जाम्पल क्या है, टीसीपी का एग्जाम्पल क्या है, HTTP, FTP वो TCP का एग्जाम्पल है, और यूडीपी में DNS, DHCP, TFTP वो यूडीपी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक हो गया नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब क्या हो, देखो आईपी नेटवर्क में और एक चीज होती है, देखो पाथ सिलेक्शन, ये मैं लिखना भूल चुका हूँ, पाथ
पाथ सिलेक्शन होता है, बेस्ट पाथ कौन सा, बेस्ट पाथ। कौन ढूंढता है भाई, ये राउटर। ठीक है, देखो नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस पर काम करता है, ठीक है, आईपी एड्रेस है उसमें आता है नेटवर्क लेयर के अंदर। वो बेस्ट बेस्ट जो पाथ होता है ना, उसको ढूंढने का काम कौन करता है, नेटवर्क लेयर करता है। एआरपी, आईपी सेक, आईसीएमपी, आईपी, वो सब किस में आते हैं, नेटवर्क लेयर के अंदर आते हैं। और नेटवर्क लेयर के अंदर एक पैकेट बन जाता है। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या था, सेगमेंट था, लेकिन जैसे ही नेटवर्क लेयर में आता है तो उसको पैकेट बना दिया जाता है। ठीक है, उसका जो बंडल होता है वो पैकेट का होता है। ये हो गया नेटवर्क लेयर। उसके बाद क्या आता है, डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर मतलब क्या हुआ, डेटा लिंक लेयर के अंदर फ्रेम बन जाता है। जो उसमें नेटवर्क लेयर में पैकेट था, डेटा लिंक लेयर में फ्रेम में कन्वर्ट हो जाता है, स्विच हो चुका है। स्विच और डेटा लिंक लेयर का एक एग्जांपल है, फ्रेम रिले है, इथरनेट है। ठीक है, तो वो सब HDLC है, टोकन रिंग है, वो सब किस में आते हैं, डेटा लिंक लेयर में आते हैं। एरर चेक का काम कौन करता है, डेटा लिंक लेयर में काम करता है। और एक सब लेयर आता है, उसमें लॉजिकल लिंक कंट्रोल, LLC कहते हैं। ठीक है, और जो मैक एड्रेस है वो कौन कितने बिट का होता है, 48 बिट का होता है। अब क्या बचा, फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब क्या हुआ, फिजिकल लेयर में मतलब जो जो फिजिकल इक्विपमेंट रहता है ना, वो फिजिकल लेयर में आता है। RJ45 हो चुका है, केबल, कनेक्टर, हब, रिपीटर। ठीक है, और इसमें फिजिकल लेयर में रिप्रेजेंट होता है बिट में। ठीक है, मीडिया सिग्नल, इसमें बाइनरी ट्रांसमिशन होता है। किसमें होता है, बाइनरी ट्रांसमीटर होता है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, फिजिकल लेयर के अंदर आती है। अभी आपको कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, तो बता दीजिए मुझे। ये वैसे जो मॉडल था हमारा, वो अभी देखो, आप किसी चीज का रट्टा मत मारो। मेन मेन जो टॉपिक रहता है, मेन मेन जो मतलब कीवर्ड है ना, वही याद रखो। ज़्यादा आपको कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा याद रखने का कोई इतना फ़ायदा भी नहीं है। ठीक है, आपको कहीं पूछेगा, अगर सपोज कोई इंटरव्यू में आप गए हो और आपको कुछ पूछ लिया, तो आप 10-15 मिनट थोड़ी ना बोलोगे, आपको 5 मिनट के अंदर आंसर करना रहता है। आपका इंटरव्यू कितने घंटे का होता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, बताइए। तो आप थोड़ा सा सिंपल में उसी आपकी लैंग्वेज में बता दीजिए कि ये काम करते हैं, ये काम मॉडल का होता है, ये लेयर का काम होता है, तो बात खत्म। उससे ज़्यादा आपको पूछने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आप शॉर्ट में जो कीवर्ड है ना, वही चीज़ याद रखो भाई। फिजिकल लेयर है तो बिट में काम करता है, डेटा लिंक लेयर है फ्रेम में होता है, नेटवर्क लेयर है तो पैकेट बन जाता है। उसके बाद क्या है, ट्रांसपोर्ट लेयर, तो उसमें सेगमेंट होता है। और जो 3 अपर लेयर है तीनों, वो उसमें क्या होता है, देखो वो डेटा में होता है। और जो 3 अपर लेयर है वो सॉफ्टवेयर बेस्ड लेयर है। कौन सा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर पर ही काम करता है ना। अगर आपका कोई भी देखो क्रोम ब्राउजर है, तो किस में आता है, एप्लीकेशन लेयर में आता है, क्योंकि HTTP लगता है, तो सॉफ्टवेयर हुआ ना। ठीक है, और नेटवर्क लेयर है, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक, वो हार्डवेयर में आता है। क्यों, नेटवर्क लेयर में क्या आता है, राउटर। राउटर तो एक हार्डवेयर ही है। अगर राउटर खराब हो गया मतलब क्या हुआ, वो एक हार्डवेयर ही हुआ ना। केबल हो गया, RJ45 हो गया, कनेक्टर हो गया, तो ये सभी किस में आते हैं, नेटवर्क लेयर हो गया, डेटा लिंक लेयर, तो ये सब हार्डवेयर लेयर के अंदर आता है। ठीक है, और स्विचिंग में ट्रैफिक